नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से आ रही है। जी हां, तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। इस लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान समेत कई बड़े नाम शामिल है। टीएमसी के इस ऐलान के बाद से यह तय हो गया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बात नहीं बन पाई है। टीएमसी के इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि राज्य में टीएमसी के साथ मिलकर बीजेपी का सामना किया जाए। तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी पर बाहरी होने का आरोप लगाते हुए हमला किया। तृणमूल कांग्रेस के दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और 2024 के लोकसभा चुनाव को बंगाली बनाम बाहरी मुकाबला करार दिया। अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में एक रैली में कहा कि पहले चोर जेल जाते थे, अब बीजेपी में जाते हैं, यह मोदी की गारंटी है। दूसरी तरफ एक महिला है, वह अब भी टीन की छत वाले घर में रहती है और हवाई चप्पल पहनती है। बंगाल किसे चाहता है, मोदी या दीदी? बंगाल के धरती पुत्र या बाहरी लोग? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके समर्थकों के साथ साथ राजनीतिक हलकों में भी सम्मान देते हुए दीदी कहा जाता है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से कुछ दिन पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस वजह से राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। कांग्रेस ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि यदि इसी तरह से स्वतंत्र संस्थान खुद पर दबाव महसूस करेंगे तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। यदि इस तरह की स्थिति बनी रहती है तो ये स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसके बाद इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आगामी चुनावी निष्पक्ष रूप से कराए जाएंगे या भी नहीं। एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि चुनाव आयोग या चुनाव चूक। भारत के पास अब केवल एक ही चुनाव आयुक्त है, जबकि कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है। प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांगों को लेकर आज रेल रोको प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार उनकी फसल के लिए उचित एमएसपी की मांग कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देशव्यापी रेल रोको विरोध का आह्वान किया है। भारतीय किसान यूनियन, एकता उग्रहान, भारतीय किसान यूनियन और क्रांतिकारी किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा किसान निकाय रेल रोको आंदोलन में भाग ले रहे हैं। किसानों ने महीनों तक चलने वाले राशन से भरी ट्रॉलियों के साथ अपना मार्च शुरू किया था और कहा था कि वे तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज यूपी में दूसरी यात्रा है। रविवार को आजमगढ़ से पीएम मोदी ने देश भर के 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं, क्योंकि पहले चुनाव के मौसम में नेता पत्थर लगा देते थे, फिर पत्थर भी गायब और नेता भी गायब हो जाते थे। उन्होंने कहा कि मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूँ और देश को भी तेज गति से दौड़ा रहा हूँ। हमारी सरकार किसानों की उपज का सही मूल्य दे रही है। राहुल गांधी रविवार को यानी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़ करके अचानक दिल्ली रवाना हो गए। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची के मंथन के लिए वे दिल्ली गए हैं। कांग्रेस के 39 कैंडिडेट्स की पहली सूची 8 मार्च को आई थी। गुजरात में राहुल की यात्रा का आखिरी दिन था। उन्हें बारडोली से सोनगढ़ जाना था, लेकिन वहां के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। अब आगे की यात्रा मंगलवार को महाराष्ट्र के नंदुरबार से शुरू होगी। गुजरात में यात्रा का चौथा दिन और राहुल गांधी ने यहां स्थित ऐतिहासिक स्वराज आश्रम का दौरा किया। यह आश्रम की स्थापना 1922 में वल्लभ भाई पटेल ने की थी और 1928 में उन्होंने यहीं से बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इस सत्याग्रह के बाद उन्हें सरदार पटेल की उपाधि मिली थी। अब देखना यह है कि यह सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाली जगह से राहुल गांधी कितना असर छोड़ते हैं अपने देशवासियों पर। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।